हेलो फ्रेंड्स, शिवा सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डेसिमल पर आधारित कुछ सिंप्लीफिकेशन के सवाल सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 23 गुणे 19 बराबर 437 हो तो आपको बताना है कि 0.0437 भागे 1.9 का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए पहले आप इसको सिंपली लिख जाइए। कैसे लिखेंगे आप? 0.0437 बटे 1.9। भाग को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको 23 गुणे 19 का मान दिया है, न कि 437 बटे 19 का। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अगर हम 437 बटे 19 यहाँ से कर दें, जो पहले हमको बात दी हुई है, या बात क्या दी हुई है, यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? 437 बटे 19 बराबर हमको कितना मिलने लगेगा? 23। इतनी बात तो क्लियर है क्वेश्चन से हमको, ठीक है। लेकिन हमको इसका मान पूछा है, तो आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको डेसिमल का बस फर्क नजर आ रहा है। तो आप ऐसा करिए कि किसी तरह इस जितनी भी बात है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। देखिए ऊपर अगर हमको 437 लाना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 437 और नीचे में 10,000। क्यों 10,000 लिखा जा रहा है? क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि डेसिमल जितना प्लेस पर होता है उस डेसिमल को हटाने के लिए उतना हम नीचे क्या कर देते हैं? जीरो की संख्या रख देते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको यहाँ पर 19 में से डेसिमल हटाना है तो क्या करेंगे? इसके लिए ऊपर रखेंगे, उल्टा रखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर बटे में संख्या आती है तो ऊपर वाला डेसिमल हटाने के लिए जितने संख्या का गुणा किया जाएगा उसको नीचे रखेंगे और नीचे वाले का ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक कट कर क्या हो जाएगा? यहाँ से गायब हो जाएगा। और इतने की वैल्यू आपको पता है कि कितना होगा। इतने की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 23 गुणे में 1 बटे 1000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी? 0.023। क्यों? क्योंकि डेसिमल 3 स्थान पर क्यों लगे? क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो आ रहा है, ठीक है। यह तो बेसिक बिल्कुल था, लेकिन अगर आप चाहें तो एक और तरीका है, उस तरीके से भी इस सवाल को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। दूसरे तरीके से हम कैसे लगा सकते हैं? यहाँ पर आप सीधे सीधे, क्योंकि आपको इसका मान चाहिए तो यहाँ से आप इसको इंटरचेंज कर लीजिए। तो इंटरचेंज करके यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 437 बटे 19 बराबर 23। और यहाँ पर क्या है? 0.0437 बटे में 1.9। अब रूल यह होता है कि ऊपर डेसिमल के बाद जितना अंक होता है उसको हम लिखते हैं माइनस में, ठीक है। माइनस में कितना है? 4। नीचे कितना दिख रहा है? दशमलव के बाद एक अंक दिख रहा है, इसको लिखते हैं हम प्लस में। तो कितनी वैल्यू आ रही है? -3। अगर यही वैल्यू आपकी क्या होती? प्लस में आ रही होती तो आपको क्या सिंपली करना होता? 3 जीरो लगाकर आंसर में लिख देते तो काम चल जाता। लेकिन यहाँ पर माइनस में आ रहा है, इसीलिए अब बटे में 1000 बनाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर हमारे पास कितना आएगा आंसर में? यहाँ से इसका आंसर तो 23 ही आएगा, लेकिन माइनस की वजह से इसके नीचे कितना हो जाएगा? 1000। और इसको आप सिंपली ब्रेक करना जानते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 0.0323। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.004 माइनस 0.4 किसके बराबर है, ठीक है। यानी कि सिंपली आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको घटा देना है। तो घटाते समय या जोड़ते समय, दोनों के समय आपको यह ध्यान रखना है कि डेसिमल डेसिमल के नीचे होना चाहिए और आप सिंपल तरीके से इसे घटा सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर कोई भी अंक नहीं होता वहाँ पे आप मान कर चलेंगे कि वहाँ जीरो ही रहता है, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए डबल जीरो आप बढ़ा सकते हैं डेसिमल के बाद। इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4। यहाँ जीरो, यहाँ पर कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ पर 0.604। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सिंप्लीफिकेशन दिया है, एक सिंपल सा। इसमें क्वेश्चन में आपको दिया है 2.5 यानी कि 2.5 प्लस 1 सही 5 बटे 100, फिर प्लस में दिया है 2 सही 7 बटे 1000।
आपको इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके बतानी है कि क्या होगा। देखिए जब भी इसको क्या बोलते हैं, हम सम्मिश्र भिन्न बोलते हैं। चाहे तो आप इसको सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, यहाँ से 100 का 1 में गुणा करके फिर 5 में जोड़ दीजिए तो ये सिंपल फ्रैक्शन में आ जाएगा। लेकिन आपको इतना टाइम नहीं कि आप सिंपल फ्रैक्शन बदलने जाएं। यहाँ से एक छोटा सा रूल होता है, वह रूल यह कहता है कि इस तरह से जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं उसको हम अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 5/100 ऐसे आप आसानी से लिख सकते हैं। ब्रेक किया जा सकता है, रूल होता है, ठीक है। यहाँ से इसको भी आप ब्रेक करके कितना लिख सकते हैं, 7/1000। और इसके बाद आपको पता है कि यहाँ 1 है 2 है, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 3, और 2.5 के साथ 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5.5। समझ में आ रही बात। इसको पहले हमने ब्रेक किया, इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि अभी भी बात वही है, 100 का यहाँ गुणा करेंगे फिर इसको जोड़ेंगे, और यहाँ पर भी वही बात किया जाता है। तो हम बीच में प्लस लगा सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। जब मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए लगाएंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये तो ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.05। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 2 पॉइंट के लिए बना था, तो पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक हम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद 7 को कैसे आप लिख सकते हैं 0.007। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 0 था, इसलिए डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक आपको डिजिट लेना है। अब सिंपली भी आप इसको जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखकर आप इसे सिंपल फॉर्म में जोड़ सकते हैं। यहाँ से जोड़ लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ हम 0 मान सकते हैं। हमने पिछले सवाल में बताया था, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा 5.557 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यक्स की वैल्यू बताइए, जबकि यक्स बराबर आपको सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल दिया हुआ है। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो यक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम डिवाइड को यहाँ से गायब करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हमने बताया था कि अगर हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो ये न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। तो हमने बोला था न्यूमरेटर में आपको क्या करना है, कितना डेसिमल प्लेस के बाद है उसको माइनस में लिखेंगे, तो यहाँ क्या होगा -2, और यहाँ पर कितना है +1, डिनोमिनेटर को +1 में, तो यहाँ पर आपको फाइनल कितना मिलेगा -1। इसका मतलब यह होगा कि आपका जो भी आंसर आएगा उसे माइनस होने की वजह से 10 से डिवाइड कर देंगे। अगर यहीं पर -2 होता तो 100 से डिवाइड करते। देखिए यहाँ पर 4 से अगर 9 को 36 को डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 9, और यहाँ पर हमने फ्रैक्शन को ब्रेक करना आपको सिखाया था, तो यानी कि अब 9 में 10 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना आपको मिल जाएगा 0.9। इसके आगे चलेंगे तो 0.055 आपका उतार लिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद अगर सेम प्लेस दिया हुआ, सेम प्लेस पर डेसिमल है तो वहाँ पर डेसिमल का कोई रोल नहीं रह जाता। तो 3 से आप सिंपली 150 को डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऐड है और मल्टीप्लिकेशन है, तो आप मल्टीप्लिकेशन को पहले कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन पहले 45 करेंगे, लेकिन जब डेसिमल काउंट करेंगे तो डेसिमल 3 प्लेस के बाद लगेगा, तो 1 2 3, ठीक है। ये मल्टीप्लाई के बाद इतना आ जाएगा आपका। फिर सबको आप क्या करिए, सिंपल तरीके से जोड़ लीजिए। तो हमने बताया कि आपको डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखना है, उसके बाद सबको जोड़ देना है। जहाँ डेसिमल नहीं होता है वहाँ पे आप मान के चलते हैं उसका डेसिमल कहाँ लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है। यह 50 का ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर डेसिमल के नीचे 10 डेसिमल आएगा और यहाँ पर 50, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 50.100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रूट में 2916 का मान अगर 54 है तो इस इक्वेशन का मान आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे छोटा सा रूल होता है यह कि अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, मान लीजिए अगर हम 1.5 का वर्ग कर रहे हैं तो 15 का वर्ग जो भी होता है सिंपली वो 225 तो आपको लिख ही देना है। लेकिन अगर डेसिमल के बाद 1 प्लेस पर है तो सीधे जो स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें डेसिमल का जो प्लेस होता है डबल हो जाता है। यह कब के लिए होता है, जब हम स्क्वायर करते हैं। लेकिन अगर जस्ट अगर हम इसका क्या लेने लगे, रूट अगर करने लगे, स्क्वायर अगर हम स्क्वायर रूट लेने लगे तो जितना डेसिमल के बाद प्लेस आपको दिख रहा है उसका आधा प्लेस उसके रिजल्ट में आता है। यानी कि अगर आपको रूट के अंदर डेसिमल लगा हुआ है 2 प्लेस पर तो आपको रिजल्ट में कितने प्लेस पर लगा देना, 1 प्लेस पर। अगर 4 पर है तो 2 प्लेस पर, अगर 6 पर है तो 3 प्लेस पर। बस यही आपको ध्यान में रखना है। जब आप देखिए
यहाँ पर सभी देखिए अंक सेम है, केवल डेसिमल की वजह से फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका भी रिजल्ट 54 ही आएगा, लेकिन डेसिमल कितने जगह पर लगेगा, एक प्लेस पर। यहाँ पर डेसिमल 4 पर है, तो जब इसका रिजल्ट आप बाहर करेंगे तो डेसिमल कितने पर लगेगा, 2 प्लेस के बाद लगेगा, ठीक है, यानी कि 0.54 होगा। यहाँ पर भी आपका कितना मिलेगा, 54 ही मिलेगा। ये डेसिमल कितनी जगह पर है, 2, 2, 4, 2, 6 पर, यानी कि इसका डेसिमल 3 प्लेस के बाद लगेगा, ठीक है। उसी तरह लास्ट वाले को देखेंगे तो इसका भी वैल्यू आपको कितना ही मिलेगा, 54 मिलेगा, लेकिन 8 प्लेस पर है तो इसका आधा कर देंगे तो कितना मिलेगा, 4 प्लेस पर आपको डेसिमल लगाना है, यानी कि कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। फिर आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से जोड़ लेना है। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल को रखते जाइए और जोड़ते जाइए, ठीक है। इसके बाद ये आ जाएगा 0.054, फिर उसके बाद लास्ट वाला 0.00 और फिर 5 और 4, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 5, 4, 9, यहाँ भी 5, 4, 9 और यहाँ पर 5, यानी कि आपका जो राइट आंसर आएगा 5.9994 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसका मान ज्ञात करके बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक ही नंबर का 2 बार गुणा है और इधर पीछे भी एक ही नंबर का 2 बार गुणा है। तो कहीं ना कहीं यह ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का क्या होगा, फार्मूला जैसा दिख रहा है। तो यहाँ तो आपको दिख रहा है कि ए स्क्वायर की जगह यहाँ पर दोनों और ये बी स्क्वायर की जगह दिख रहा है। बीच वाले टर्म में आपको 2 बाहर करके ए और बी बनाना है। तो देखिए यहाँ तो ये बी दिख ही रहा है, दूसरा वाला नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है बीच में। यहाँ से अगर आप 2 बाहर करेंगे, 2 बाहर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 2 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 5 6 10, 2 छक्का 12 और 2 3 6, यानी कि अब यहाँ पे आपको क्या मिलने लगा, पहला वाला नंबर मिलने लगा। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, जहाँ पर ए की जगह 5.63 है और बी की जगह 2.37। इस तरह से जब आप ब्रेक करके देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से यानी कि इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, 5.63 प्लस 2.37 का होल स्क्वायर। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 7 3 10, फिर 6 3 9, यानी कि यहाँ पर पूरा 7 3 10 करेंगे 0 आएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 3 9, फिर 0 आ जाएगा, कैरी जोड़ेंगे तो यहाँ पर फिर 5 2 7 1 8, यानी कि पूरा आपका इतना आएगा। और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि 10 डेसिमल के बाद 0 का मतलब नहीं होता है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 64, और ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, 0.0245, जिसमें 4 और 5 पर आपको बार लिखा हुआ है, इसका सरलतम रूप क्या होगा यह आपको बताना है। देखिए अगर यह सिंपल होता, बार नहीं लगा होता, तो सिंपल होता तो हम क्या करते हैं, 245 ऊपर लिखते और बटे में 1 लिखकर जितना प्लेस दिख रहा है डेसिमल के बाद उतनी बार 0 लिखकर काम चला जाते हैं, हमारा सिंपल फ्रैक्शन में बन जाता है। लेकिन यहाँ जब बार आ जाता है तो उसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक यह होता है कि पहले हम क्या करते हैं कि पूरी संख्या को, जितना भी संख्या दिया है आपको, उसको टोटल को ऊपर लिखते हैं 0 245, उसमें से जितने पर बार नहीं होता है उसको घटा देते हैं और नीचे उतनी बार 9 लिखते हैं जितने पर बार होता है, और क्या लिखते हैं, उसके बाद जितने पर बार नहीं होता है उतनी बार क्या लिख देते हैं, 0। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, पूरा ऊपर वाली संख्या को पूरा एक बार पूरा लिखते हैं, फिर माइनस के बाद जितने पर बार नहीं होता उसको घटा देते हैं, घटाने के बाद जितनी संख्या पर आपका बार होता है उतनी बार आपका 9 लिखते हैं, जितने पर बार नहीं होता है उतनी बार 0 लिख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, तो जो हमारा आंसर आता है वही, ठीक है, हमारा आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 243 बटे 9900, ठीक है। अब देखिए दोनों हमको लग रहा है कि, अब देखिए यहाँ पर दोनों आपका 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 बड़े 24, 3 एक कम 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3300, ठीक है। अभी भी यह 9 से 3 से कट सकता है, तो 3 से काट देंगे लास्ट में तो कितना हो जाएगा, 27 बटे 1100। ये क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है,
123 प्लस 12.3 प्लस 1.23 प्लस 0.123 प्लस 0.00123, इसको आपको जोड़कर बताना है किसकी वैल्यू क्या आएगी। जोड़ के नियम में हमने आपको बताया था कि जहां पर दशमलव नहीं होता उसका दशमलव हम पीछे मानते हैं, ठीक है, यानी कि 123.0 मानकर चलेंगे। बाकी जितने भी दशमलव लगा हुआ है बस यह ध्यान देना है कि दशमलव हमेशा दशमलव के नीचे रहे, बाकी अंक कहीं जाए उससे हमको नहीं लेना देना है, बस लास्ट में जिससे जो आएगा उसको हम जोड़ते चले जाएंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा 1.23, इसके बाद 0.123, फिर 0.00123, ठीक है। ये थोड़ा सा दूर दूर लिखेंगे क्योंकि ये इसके सीधे में है। अगर डेसिमल थोड़ा सा इधर से टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाए। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो सिंपली 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 1 4 होगा, यहाँ 3 2 5 होगा, यहाँ पर 3 2 5 1 6 होगा, और डेसिमल के नीचे 10 जस्ट डेसिमल लगा देंगे, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 3 और यहाँ से 1, यानी कि आपका यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि 493 भागे 29 बराबर 17 दिया हो तो आपको 4.93 भागे 0.017 का मान आपको बताना है। देखिए पहले आप इसको चेंज करने की कोशिश करिए। देखिए इसको अगर आप बटे में लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4.93 बटे 0.017, लेकिन आपको इसका तो मान बताना है, लेकिन इसका मान आपको दिया नहीं है, ठीक है। दिया किसका मान है आपको 493 भागे 29 का दिया है। तो आप इस पहले क्वेश्चन से पहले क्या करिए, आप इसके जैसा बनाने की कोशिश करिए। तो इसके जैसा जब आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यह इधर जाएगा और यह चीज इधर आएगी, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा 493। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा उलट फेर करूं तो इसके बटे 17 अगर लिख दूं तो इसका मान कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, देखिए इसको बटे में रखेंगे तो 29 उधर जाएगा, तो यहाँ 29 गुणे 17 होगा, फिर 17 इधर बटे में आ जाएगा, तो कुछ इस फॉर्म का आपको दिखने लगेगा। अब आप क्या करिए, इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन से आपको पता चल गया 493 बटे 17 का मान 29 है। तो अब आपको किसी तरह इसको क्या करना होगा, इस फॉर्म में बनाना होगा। अगर इस फॉर्म में आप बनाने जाएंगे तो आपको बात क्लियर होगी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, डेसिमल हटाना है। अगर यहाँ से इसको 493 को अगर आप हटाने जाएंगे तो देखिए ऊपर आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा, 493 गुणे 100, ठीक है, और नीचे कितना गुणा करना पड़ेगा, और जब 100 का ऊपर गुणा कर रहे हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि मान में परिवर्तन न हो, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग भी करना पड़ेगा। और जस्ट नीचे को देखेंगे, अगर नीचे आपको इसको डेसिमल पूरी तरह से गायब करना है तो नीचे आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा, 1000 का। अगर आप नीचे 1000 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी आपको 1000 का गुणा करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है। एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऊपर तो 493 हो जाएगा, बटे में यहाँ 17, लेकिन यह तो 100 पूरा इसमें मिक्स हो गया है, यह पूरा 1000 भी मिक्स हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, ऊपर 1000 और नीचे क्या बच जाएगा 100। बात क्लियर हो रही ना, ये बस हमने सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा किया है। तो फिर अब इसका मान आपको पता है कि इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है आपका 29 सवाल में दिया हुआ है। तो यहाँ से अब जब इसको यहाँ से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू कितनी आ जाएगी 290। या फिर इसे आप एक और तरीके से लगा सकते हैं, हमने बताया था डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आपको क्या करना है, डेसिमल डायरेक्ट कैसे तोड़ सकते हैं। देखिए न्यूमरेटर में कितना प्लेस दिया हुआ है, जितना प्लेस दिया हो न्यूमरेटर में उतने में माइनस लगा कर लिखिए, और यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जितना दिया, हर में जितना दिया है उतना क्या करिए जोड़ दीजिए, यानी कि 3 प्लेस है ना डेसिमल के बाद, तो जोड़ दीजिए 3। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा +1 आएगा। अगर +1 आ रहा है तो जो फाइनल रिजल्ट है उसमें 1 0 बढ़ जाएगा, यानी कि फाइनल रिजल्ट आपको कितना दे रहा था 29, और +1 आया तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि इसका मान कितना हो जाएगा 290, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 0.432 है, और उसमें से अगर एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, गुणनफल में
इस संख्या से भाग कर देंगे तो दूसरा निकल कर आपको आ जाएगा। तो भाग कैसे करेंगे, 4, 3, 2 और नीचे 1.6। अभी हमने पिछले सवाल में बताया था कि फ्रैक्शन को आप कैसे डेसिमल को हटा सकते हैं। यहाँ पर देखिए अंश में दशमलव के बाद जितनी संख्या दिया है उतनी बार माइनस ऊपर में लिखिए, कितना हो जाएगा -3। और यहाँ नीचे कितना दिया है, दशमलव के बाद एक अंक दिया है तो इसके साथ +1, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपका -2, यानी कि -2 आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी आपका इसका रिजल्ट आएगा उसमें एक बार फिर आपको 100 से भाग करना पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस होता तो डायरेक्ट आप 100 का गुणा करते हैं, ठीक है। इतना डेसिमल, ये डेसिमल के प्लेस को फिक्स करने के लिए सवाल आपको बताया जा रहा है। एक बार हमारा डेसिमल क्लियर हो गया, अब डेसिमल को भूल जाइए, डायरेक्ट 16 से 432 को काटना शुरू कर दीजिए। काटिए इसे, कितनी बार में जाएगा, 16 दूना 32, ठीक है। अगर यहाँ 32 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 112, ठीक है, 112 हो जाएगा ना। 32 कर देंगे तो यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 112, और 16 साथ कितना होता है 112, यानी कि यहाँ से कितना आपका आ जाएगा आंसर 27। लेकिन क्या 27 होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल को आपने हटाने का रूल लगाया था कि -2 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें अभी 100 से भाग करना पड़ेगा। तो जब 100 से भाग करेंगे तो आपका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.27, यानी दूसरी संख्या कितनी थी, 0.27 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 123 गुणे 356 बराबर 43,788 हो तो आपको इसका मान बताना है। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो वैल्यू तो सेम दिख रही है ना, केवल डेसिमल की वजह से ही थोड़ा सा वैल्यू में क्या होगा, डेसिमल का प्लेस चेंज होगा। तो ऐसे में आपको क्या समझ आ रहा है, देखिए इसके भी वैल्यू में कितना आएगा, 4, 3, 7, 8, 8, इसके भी वैल्यू में आएगा। लेकिन बात कहाँ फंसेगी, डेसिमल में, ठीक है। तो जब डेसिमल की बात की जाएगी तो आप ध्यान देखिए, डेसिमल यहाँ काउंट करेंगे, यहाँ पर डेसिमल 2 जगह पर है, यहाँ पर 3 के बाद है, तो कुल डेसिमल कितने अंक के बाद लगेगा। तो आप यहाँ से कहेंगे कि कुल जो डेसिमल लगेगा वो आपका पूरे 5 प्लेस के बाद लगेगा। तो यहाँ से काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि डेसिमल कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।